नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूं मेंसुरेशन के एक छोटे से पार्ट को लेके सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल किसी त्रिभुज की बात करें तो उसमें कितने तरह के केंद्र हो सकते हैं, कितने टाइप के सेंटर हो सकते हैं, वो मैं आज बिल्कुल बेसिक से कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्या काम आएंगे, उनसे क्या ड्राइव हो सकता है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। एसएससी ने सेंटर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आज तक पूछे हैं, एमटीएस से लेकर सीजीएल तक, सीजीएल के मेंस तक। तो बिल्कुल जड़ से शुरुआत करेंगे ताकि आगे दिक्कत ना आए। शुरू करते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो आपका सेंटर बनाएंगी, शुरुआत वहां से करते हैं। मैं आपके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, ये आपकी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है। इस ट्रायंगल में कितनी तरह की लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जिनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। सबसे पहले, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी भी शीर्ष से सामने वाली साइड पर भुजा पर लंब अगर डालते हैं, तो वो उस ट्रायंगल की हाइट कहलाती है, वो उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में हम उस त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। ये किसी ट्रायंगल की फर्स्ट लाइन होती है। दूसरा, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक ऐसे साइड वर्टेक्स से खींची जाए जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट दे, यानी अगर ये कंप्लीट साइड 20 है तो 10 इधर 10 इधर, तो ऐसी लाइन को उस ट्रायंगल की मीडियन कहा जाता है। मैं अलग कलर से इसको आपको दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरा हम पढ़ रहे हैं उस ट्रायंगल की मीडियन। अगर किसी भी साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिला दिया जाए, ऐसी साइड जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटे, अगर ये 40 है तो 20 इधर 20 इधर, 18 है तो 9 इधर 9 इधर, दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे, तो उसे उस ट्रायंगल की मीडियन कहा जाता है। और मीडियन को हिंदी में हम माध्यिका बोलते हैं। क्लियर? पहला जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो हाइट यानी एल्टीट्यूड, दूसरा जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा वो मीडियन यानी माध्यिका। तीसरा होता है आपका एंगल बाइसेक्टर। अगर किसी भी ट्रायंगल में आपका जो एक एंगल होगा उसको दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, जो एंगल कोण होगा उसको दो बराबर भागों में बांटा जाए, उसको हम कोण समद्विभाजक कहते हैं या एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अगर ये एंगल आपका 120 डिग्री है तो 60 इधर 60 इधर, टू इक्वल पार्ट्स में अगर बाइसेक्ट करता है तो वो आपका एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। हिंदी में इसको हम बोलेंगे कोण समद्विभाजक। ये है तीसरी साइड इस ट्रायंगल की, ठीक है, जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। चौथी चीज और लास्ट इसके अंदर क्या होगी, देखो, जो आपका मिड पॉइंट था जहां पे माध्यिका आके मिल रही थी, मीडियन आके मिल रही थी, अगर इस मिड पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आपका कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में इसको हम बोलेंगे लंब समद्विभाजक। ये इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट था और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि ये भी तो परपेंडिकुलर था, इसको तो आपने हाइट बोला, ये भी परपेंडिकुलर है, इसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हो, तो दोनों में क्या फर्क है देखो मैं समझाता हूं। अगर किसी ट्रायंगल में आपका जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो ऊपर शीर्ष पर मिलता है, अगर ऊपर वर्टेक्स पर मिलता है तो ये हाइट होती है। अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और वो मिड पॉइंट पर है और वो परपेंडिकुलर पर कहां जाके मिल रहा है वो हमें मतलब नहीं है, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। यानी ये ऊपर शीर्ष पे जाके मिले या ना मिले इससे मतलब नहीं है, मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आपके ये चार तरह की हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। पहला, हाइट वर्टेक्स से 90 डिग्री, दूसरा मीडियन माध्यिका जो दो बराबर भागों में बांटेगा, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर जो कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, और चौथा जो मध्य बिंदु है मिड पॉइंट उस पर परपेंडिकुलर, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक बोलेंगे। क्लियर?
चारों बातें समझ में आई हैं। तो चार जो साइड मैंने आपको बताई हैं, इन चारों से ही चार तरह के सेंटर केंद्र बनते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स इन चारों से बनते हैं। कौन सी से क्या बनेगा ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपने किसी भी ट्रायंगल की तीनों हाइट्स तीनों ऊंचाइयां, ठीक है, यानी इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लंब, तीनों लंब आपने डाल दिए हैं, तो ये तीनों एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्री की क्लासेस में कि ये तीनों एक ही पॉइंट से ही होकर क्यों गुजरेंगे। अभी ये समझो कि तीनों हाइट्स ऊंचाइयां एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगी। ये हाइट 1 है, ये हाइट 2 है और ये हाइट 3 है। तीनों ऊंचाइयां एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगी। इसी पॉइंट को हम उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहते हैं, यानी लंब केंद्र। तीनों लंब जहां पे मिले वो लंब केंद्र हो जाता है और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या होना चाहिए? सिर्फ वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। तीनों वर्टिसेस परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक ही पॉइंट पर मिले और उसी पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहेंगे। ये है इस ट्रायंगल का फर्स्ट सेंटर। अब मैंने आपको पहले भी बोला है, आप जहां पे बैठ के क्लास देख रहे हो, आप कमेंट में यस नो जरूर कीजिए और कोई डाउट है तो आप डाउट भी कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटर क्लियर हुआ। सेकंड सेंटर की बात करते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? मीडियन। किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों माध्यिकाएं, मीडियन क्या होगी? मीडियन बताओ। जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटेगी वो माध्यिका होती है, वो माध्यिका होती है। अगर तीनों मीडियंस को हम ड्रॉ करें तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगी। जिस पॉइंट से ये तीनों होकर गुजरेंगी, इस पॉइंट को उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहा जाता है। इसको उस ट्रायंगल का मिड पॉइंट भी बोलते हैं। इसे उस ट्रायंगल का ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं। ये तीनों नाम इसके हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम केंद्रक बोलते हैं या मध्य बिंदु बोलते हैं और या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तीनों माध्यिकाएं मीडियंस जहां मिलेंगी, मीडियन क्या काम करती है? सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसे उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड, मिड पॉइंट या ग्रेविटी सेंटर कहा जाएगा, या फिर हिंदी में केंद्रक, मध्य बिंदु या गुरुत्व केंद्र कहा जाएगा। ये किसी भी ट्रायंगल के बिल्कुल बीच में होता है, इसकी एक खास बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ट्रायंगुलर पार्क है और उस पार्क के बीच में आपको भारत का फ्लैग, झंडा फहराना है, तो बिल्कुल बीच पॉइंट जो है वो ढूंढना है। ग्रेविटी आपको पता है सेंटर में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ग्रेविटी सेंटर बोला जाता है। तो बिल्कुल बीच में किसी भी ट्रायंगल के ग्रेविटी सेंटर यानी सेंट्रोइड होता है, जो मीडियन से बनता है। क्लियर? जो हमने पहले पढ़ा है वो ऑर्थो सेंटर था, जो किससे बनता है? लंब यानी परपेंडिकुलर से, तीनों हाइट से जो बनता है, एल्टीट्यूड से जो बनता है। क्लियर है ये बात? ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहा जाता है। इसको हम O से डिनोट कर देते हैं। क्लियर? जो ग्रेविटी सेंटर है इसको हम G से डिनोट कर देते हैं। ये सेकंड सेंटर हो गया। क्लियर? यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करते रहना इसको। थर्ड जो आपका है, तीसरे नंबर पे मैंने क्या बताया था कि तीसरे नंबर पे एक ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों के, इस एंगल का आधा, इस वाले एंगल का आधा और इस वाले एंगल का भी आधा, तीनों एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं और ये एंगल बाइसेक्टर है, याद रखना। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक जब मिलाए जाते, आगे बढ़ाए जाते हैं तो वो एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं। इसे इस ट्रायंगल का इन सेंटर कहा जाता है। इसे इस ट्रायंगल का अंतः केंद्र कहा जाता है। क्लियर है? इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। यहां से आगे इन सर्कल बनता है
इन सर्कल से ही इन रेडियस बनती है, जो मैं ज्योमेट्री में और डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो तीसरा हमारा आया है एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक, जहां से आपका इन सेंटर निकला है, किससे, एंगल बाइसेक्टर से, अंत के अंदर इसको बोलेंगे। इसको हम इन सेंटर को आई से डिनोट करेंगे। क्लियर, ये किसी ट्रायंगल का तीसरा सेंटर हो गया। और चौथी साइड हमने क्या पढ़ी थी किसी भी ट्रायंगल में जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, चौथी लाइन वो हमने पढ़ी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी जो मिड पॉइंट है उन पर निशान लगाओ। तीनों मिड पॉइंट पर आपने निशान लगाया और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये कहीं भी जाके मिल रहा है, हमें मतलब नहीं है ऊपर शीर्ष पे मिले या ना मिले। इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। परपेंडिकुलर भी है और साथ के साथ दो भागों में भी बांट रहा है, तो ये आपका दो भागों में भी बांटता है, तो इसको हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जिस पॉइंट से होकर गुजरते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से होकर गुजरते हैं, उसे उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहा जाता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रीकेंद्र। आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रीकेंद्र से ही आपका प्रीवृत्त और प्रीत्रिज्या यानी सरकम रेडियस और सरकम सेंटर बनता है। क्लियर है यहां तक? मैंने आपको क्या समझाया, किसी भी ट्रायंगल में आपकी चार तरह की साइड होती है। देखो मैंने आपको समझाया है किसी भी ट्रायंगल में चार तरह की साइड्स होती हैं, चारों से चार केंद्र बने, एल्टीट्यूड से ऑर्थो सेंटर, और आपका कोण समद्विभाजक से इन सेंटर, मीडियन से सेंट्रोइड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सरकम सेंटर। चार तरह के केंद्र होते हैं, चारों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो सबसे पहले आपका था ऑर्थो सेंटर, जिसको हम लंब केंद्र बोलते हैं। ये किससे बनता है, ये बनता आपका एल्टीट्यूड से यानी हाइट से, ऊंचाई से। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है यहां पे सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर यानी केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ये कहां से बनता है, ये मीडियन से बनता है यानी माध्यिका से बनता है। थर्ड मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर कहां से आया है, इन सेंटर को हम अंतःकेंद्र बोलते हैं। ये कहां से आया है, किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक से। और लास्ट जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है सरकम सेंटर यानी प्री केंद्र। ये किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक। क्लियर है ये चीज? सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, जो आपकी समबाहु त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो चार लाइनें मैंने आपको बताई हैं, चारों कोइंसाइड करती हैं, एक ही के ऊपर होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर चारों जो आपके केंद्र हैं वो एक ही जगह पर होते हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है कि एक ट्रायंगल के अंदर ये चारों केंद्र एक ही जगह पर है, तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल, आइसोसेलेस, स्केलन और इक्विलेटरल। तो हमेशा इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर ही चारों केंद्र एक ही जगह पे होते हैं। ऑर्थो सेंटर को O से डिनोट किया जाता है, सेंट्रोइड को आपका ग्रेविटी सेंटर G से, और इन सेंटर को I से, और सरकम सेंटर को S से डिनोट किया जाता है। चारों केंद्र मैंने आपको बताए। इसमें कहीं भी कोई डाउट है वो आप कमेंट में कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। इसके आगे का इन सेंटर क्या होता है, उसमें क्या क्या इन सर्कल होता है, क्या इन रेडियस होती है, वो मैं अलग से क्लास आपकी डालूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।